आपको फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम अमन मौर्य है। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, जो कि लाइफ स्टाइल को लेके मैं आप सबको शेयर करते रहता हूँ कैसे क्या करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक यही है कि आप थंबनेल देख के मेरा पता चल ही चुका कि मैं आज आपको क्या बताने वाला, लेकिन फिर से आपको बता देना दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक यही है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन ऑपरेशन होने से पहले क्यों दे देते हैं और कभी कभी ऑपरेशन होने के बाद में देते हैं। दोनों का रीज़न क्या हो सकता है और पहले क्यों दे देते हैं और बाद में क्यों देते हैं दोस्तों, इसी टॉपिक पे वीडियो आज। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं अगर कोई नई वीडियो आप सबके लिए लाऊं तो आपके पास फटाक से पहुंच जाए और आप उससे जल्दी से फ़ायदा लाभ ले सकें। तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि हमारा कैंसर पता चल जाता है या बायस भी हो जाता है, कोई भी रिपोर्ट हो जाती है। तो जब कैंसर पता चलता है कि एक पेशेंट को कैंसर है तो उनको क्या करते हैं दोस्तों, अब बायोप्सी के हिसाब से पहले उनका पहले ट्रीटमेंट देखा जाता है कि उनका जो कैंसर की गांठ है वो कितने दिन पुरानी हो चुकी है और वो कितना तक फैल चुकी होगी, या सेल्स कितना अंदर तक ले फैल चुके हैं। अगर दोस्तों ज़्यादा घातक, अगर ज़्यादा दिन हो गए हैं तो वो सेल्स बहुत ज़्यादा आपको बड़ी आंत में कोई अंग में कहीं पे भी आपके कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो गई है तो पहले कीमोथेरेपी के रहने की डिस्कस करते हैं। डिस्कस इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि जो आपके कैंसर के सेल्स हैं वो आजू बाजू के जगह में एरिया में फैलना स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों। अब वो फैलने अब क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर हम उसका ऑपरेशन कीमोथेरेपी से पहले कर देते हैं तो जो सेल्स होते हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद में जो ब्लड में सेल्स फैले होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ताकि जो हमारे ऑपरेशन करने के बाद में एकदम कंडीशन अच्छी रहे पेशेंट के। तो ठीक है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपको कीमोथेरेपी रेडिएशन पहले दे दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी दोस्तों, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे जगह पे करवा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बट दोस्तों क्या होता है कि किसी कोई कोई पेशेंट होता है जिसका कीमोथेरेपी जो होता है सर्जरी के पहले करवा लेते हैं। क्यों करवा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि रीज़न यही होता है दोस्तों कि जो उनके कैंसर सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैल चुके होते हैं शरीर में। जैसे आपके अंगुली में हुआ है, आपके जैसे नाखून में पूरा हुआ है, तो अगर ज़्यादा सेल्स होंगे तो आपकी जो बड़ी अंगुलियां है यहाँ तक ले तो फैल चुके होंगे दोस्तों। अगर यहाँ तक ले फैल चुके हैं तो इसका तो हम पूरा तो ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, मैं गौर से क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ का पूरा तो ऑपरेशन कर नहीं सकता, लेकिन जो छोटे मोटे सेल्स जो हैं फैल चुके हैं वो कीमोथेरेपी रेडिएशन के देने की वजह से जो यहाँ पे सेल्स फैल चुके हैं और अभी ज़्यादा फैले नहीं हैं और रेडिएशन कीमोथेरेपी से नष्ट हो जाएंगे और वहीं तक सीमित रहेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। अब फिर 2 से 3 महीने आपका रेडिएशन कीमोथेरेपी से लगा के हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखेंगे कंडीशन पेशेंट की क्या रहेगी। फिर उसके बाद में डायरेक्टली जहाँ पे बीमारी रहेगी आपकी वहाँ पे ऑपरेशन कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप 2021 में, अभी तो 22 चल रहा है दोस्तों, अगर 2021 में आपको कैंसर बीमारी पता चल चुकी होगी, हाँ ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा कि अब 2021 में पता चल चुकी, अब 2021 में 22 तो नहीं हुआ था, जाके 22 में हुआ 22वीं। अब उसके पहले जो सेल्स होते हैं, और क्योंकि 22 में पता चल जाता है कि थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे बहुत 4 स्टेज होते हैं। जो कि फर्स्ट होता है नॉर्मल होता है और ज़्यादा फैला नहीं रहता है। सेकेंड भी रहता है, ज़्यादा कुछ फैला नहीं, सिर्फ बड़ा रहता है। और जो थर्ड होता है वो फैलने के कगार पे एकदम तैयार हो जाता है। और जो फोर्थ होता है एकदम बॉडी पे सारा फैल चुका होता है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरे और चौथे के बीच में, अगर जिस कंडीशन में, अगर तीसरे और चौथे कंडीशन में आप हो तो आपको क्या कराते हैं, पहले रेडिएशन और कीमोथेरेपी ले लेते हैं। अब उससे क्या होगा दोस्तों, ना आपको तीसरे की प्रॉब्लम्स आपको देगी ना चौथे प्रॉब्लम, आप बीच में अटके रहेंगे। आप बीच में जब रहेंगे आपको कीमोथेरेपी रेडिएशन हो जाएगा। उसके बाद में जब बीच बीच में रहेंगे, ना आप फोर्थ पे जाने वाले हैं ना थर्ड पे वापस आने वाले हैं। तो आपको रेडिएशन कीमोथेरेपी देने के बाद में आपको जस्ट 1 महीने के अराउंड नीचे नीचे आपका जो है कैंसर की जो जहाँ पे गांठ है, जिस एरिया में आपके मस्तिष्क में हो गए, आपके मतलब जहाँ जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपको कैंसर की गांठ जो होती है सर्जरी करके निकाल दी जाती है आपके बॉडी से।
ठीक है दोस्तों। अगर उसके दौरान अगर वहाँ पे छुरा और कोई भी चीज़ लगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसके लिए पहले कीमोथेरेपी डिसीजन ले लेते हैं दोस्तों। और रही बात एक बात दोस्तों कि क्या होता है, कोई कोई कन्फ्यूज होता है कि मेरे पास में एक कमेंट आया था और एक कॉल भी आया था दोस्तों। उसको दिक्कत यही थी कि उसका ब्लीडिंग ऑफ नहीं हो रहा था, वो कुछ भी खाता था उसके ज़्यादा उससे ब्लड होता था दोस्तों। रही बात, आपको अगर कैंसर जैसी आपकी बड़ी आंत में गांठ हो चुकी है तो अगर आप कीमोथेरेपी रेडिएशन ले रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपकी ब्लडिंग पर, ठीक है दोस्तों। उसके लिए दूसरे कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी दोस्तों। कीमोथेरेपी का काम यही होता है कि कैंसर की सेल्स को ख़त्म करना, ब्लड से ख़त्म करना, बॉडी से ख़त्म करना। और जो रेडिएशन होता है वो जहाँ पे आपकी जो कैंसर की गांठ होती है, जो चमड़ी में आ जाती है, जो चमड़ियाँ हो जाती हैं में फैल जाती हैं, उनको नष्ट करने की प्रक्रिया में करता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके इस बीच में आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग के लिए आपको दूसरी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जो आपको डॉक्टर से सजेस्ट करके आपको बात करने के लिए लेना पड़ेगा। ना कि आपको कीमोथेरेपी रेडिएशन से आपके जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगी और ना कि वो सही हो जाएगी। वो सिर्फ आपके कैंसर की सेल्स के लिए है और ना कि आपके दर्द के लिए है, ना कि आपको ब्लड की रोकने की क्षमता के लिए है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप अपना डॉक्टर से सजेस्ट लें कि हमको ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, हमको और कोई दवा दो, जाकि हमारा जो कैंसर की गांठ की वजह से जो ब्लीडिंग हो रहा है, जो भी खा रहे हैं, जब स्टूल पास करते हैं तो पहले ब्लड आता है, ब्लैक ब्लैक आता है, वाइट वाइट आता है, जो कुछ भी आता है दोस्तों, उसके लिए आपको अलग से मेडिसिन लेने की, ना कि आपके कीमोथेरेपी रेडिएशन से ओके सॉल्व हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको कीमोथेरेपी रेडिएशन पहले हो चुका है तो कोई बात नहीं। अब रही बात दूसरी, मैं दूसरी कर लेता हूँ दोस्तों। कभी किसी हर पेशेंट को अलग अलग डिपार्ट में करते हैं, जैसे उनका प्रेशर सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद में जाके रेडिएशन देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब रही बात ये कि अब रेडिएशन बाद में क्यों देते हैं, कीमोथेरेपी बाद में क्यों देते हैं दोस्तों। अब देखो, अगर आपकी गांठ जो है यहीं पे सीमित है और आगे भी बढ़ी नहीं हुई है तो क्या करते हैं दोस्तों, पहले आपकी सोचेंगे कि पहले हम इसको बीमारी को नष्ट करके निकाल देते हैं, फिर उसके बाद में इस पर कीमोथेरेपी दिलवाएंगे, फिर उसके बाद में इस पर रेडिएशन दिलवाएंगे, ताकि जो कि यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए क्लोज हो जाए, ना कि लाइफ टाइम की आपको संभावना रहे कि कैंसर जैसी आपको कंडीशन फिर से आना क्रिएट हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले आप सर्जरी करते हैं, फिर उसके बाद में कीमोथेरेपी देते हैं, फिर उसके बाद में रेडिएशन देने की आपको सजेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में आपको जब सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको 6-6 महीने पे आप सजेस्ट करते हैं कि दोस्तों कि आपको 6-6 महीने पे आना है। अब दोस्तों 6-6 महीने पे क्यों आना है, अब दोस्तों आपको सर्जरी हो गई, रेडिएशन हो गया, कीमोथेरेपी, सारे कुछ भी आपको सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब 6-6 महीने पे आना, 3-3 महीने पे आना, जो भी आपको डॉक्टर जो भी सजेस्ट किया है कि कितने दिन में आना है। वैसे तो पहले 3-3 महीने पे बुलाते हैं, 1 साल, फिर उसके बाद में 6-6 महीने, फिर उसके बाद में 1-1 साल, फिर उसके बाद में 1-2, ऐसे ऐसे करके आपको 10 से 5 साल के अराउंड अपने अंदर में करे रहेंगे। अब उससे फ़ायदा यही होता है दोस्तों आप सबको, कि क्या होता है कि जब हमारा जहाँ पे ऑपरेशन हुआ होता है कि देखते हैं कि यहाँ पे कोई सेल्स जो बची हुई हैं वो बढ़ तो नहीं रही हैं, या पेशेंट को कीमोथेरेपी रेडिएशन देने की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे हैं। ऐसे तमाम सारी चीज़ जो होती हैं वो डॉक्टर चेकअप करते हैं, और चेकअप करने के बाद वो फिर अगर वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होता है तो आपको घर जाने की सलाह देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ चुकी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। हाँ, अगर मेरे चैनल की बेल आइकन घंटी नहीं ऑन किया है तो बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो आप सबके लिए डालूँ तो आपके पास में फट से पहुंच जाए और उसको आपको जस्ट लाभ मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, जो कि मैं अपनी जर्नी आप सबसे शेयर करता रहता हूँ दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि कैसे क्या करना है एक पेशेंट को, क्योंकि कोई नया पेशेंट होता है, कोई पुराना पेशेंट होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं पता है, सबको कुछ भी अपनी धीरे धीरे नॉलेज हो जाती है। जैसे कि वो अपनी जर्नी जब ट्रीटमेंट की स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे उनके सब कुछ नॉलेज हो जाता है, आदत सी पड़ जाती है कैसे क्या करना है। बट जो नए पेशेंट होते हैं उनको आदत नहीं पड़ी रहती है दोस्तों, बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये सब कैसे हम हैंडल करें। तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
तो आप उनको ज़रूर शेयर करें अगर आपके नज़र में कोई है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप एक से प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मैं आप सबको एक प्यारा सा रिप्लाई देने के लिए आप अवेलेबल रहूँ। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक साथ में, नई वीडियो साथ में। आप मेरे चैनल पे बने रहें, मैं ऐसे टॉपिक और ऐसे ही नई नई वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना दोस्तों। जो भी आपको बैग की जानकारियाँ लेनी हो, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्या पता आपके गांव के हो सकते हैं, क्या पता आपके शहर के हो सकते हैं, क्या पता आपके ज़िले के हो सकते हैं। वहाँ पे ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके आस-पास के हो सकते हैं, तो क्या उनसे थोड़ी भी हेल्प हो सकती है? जी हाँ, ज़रूर। जो कोई पेशेंट होगा आपको ज़रूर अच्छे से खाली सजेस्ट करेगा, जो आपको हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा और काफ़ी बेटर आपको फ़ील होगा, क्योंकि जो चीज़ आपको एक पेशेंट से नॉलेज मिलेगी और डॉक्टर से नहीं मिल जाएगी, जो एक डॉक्टर से सजेस्ट मिल जाएगी, एक पेशेंट नहीं बता सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ में आ रही चुकी मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज के टॉपिक में एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक साथ में, नई वीडियो साथ में। आपको मेरे चैनल पे बहुत 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 धन्यवाद कि आपने लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए। बाय दोस्तों, ख्याल रखना।